नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज के बारे में और आज उसका ये जो है 12वां पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी शिक्षण विधियाँ 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, वहाँ से आप सारे टेस्ट देख सकते हैं। और ये अपना 12वां टेस्ट है तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज 251 से शुरुआत करेंगे। 251 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? विकल्प आपका पहला है सुनना पढ़ना, दूसरा है सुनना बोलना, तीसरा है बोलना लिखना, चौथा है पढ़ना लिखना। तो आपको अब कमेंट करके बताना है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। 251 का सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करें। तो दोस्तों, भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं वो है बोलना और लिखना। अभिव्यक्तात्मक का मतलब अभिव्यक्ति करना, एक तो बोलकर और एक लिखकर, और जो बच गए हैं सुनना और पढ़ना वो आपके ग्रहणात्मक कौशल कहलाते हैं। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 252 नंबर, भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। तो 252 का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। 252 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। अनुकरण विधि और सामूहिक अभ्यास विधि और प्रयोगशाला विधि, ये तीनों विधियां जो है वह भाषा कौशल के लिए उपयुक्त विधियां मानी जाती है। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे 253 नंबर, भाषा कौशल का स्वरूप है। भाषा कौशल का स्वरूप कौन सा है? बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, तीसरा विकल्प है 1 एवं 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा कौशल का स्वरूप क्या है ये पूछा गया है 253 के अंतर्गत। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना है 253 का। साथियों, 1 एवं 2 दोनों रहेगा। बोलना सुनना और पढ़ना लिखना ये चारों ही भाषा के कौशल माना जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 253 का। अगला है 254 नंबर, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। पहला विकल्प, यह जांचना कि बालकों ने योग्यता, कुशलताओं, रुचियों आदि को स्वयं ने किस सीमा तक ग्रहण किया है। दूसरा, बालकों की समझ, समस्याओं, विफलताओं आदि का निर्धारण और दोषों को जानना। और तीसरा है बालकों के विकास को निरंतर गति देने में सहायक। और चौथा है कुशल खिलाड़ी बनाना। तो उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं हो सकता इनमें से। तो साथियों 254 जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर 4 कुशल खिलाड़ी बनाना। यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 255 नंबर, रचना शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है? रचना शिक्षण की उत्तम विधि पूछी गई है। ऑप्शन आपके है चित्र रचना प्रणाली, शब्द प्रदान विधि, भाषा यंत्र विधि या उपरोक्त सभी। तो 255 का करेक्ट आंसर आपको बताना है रचना शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है। प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। 255 का जो करेक्ट आंसर बनेगा साथियों वह बनेगा चित्र रचना प्रणाली। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर रहेगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला बढ़ते हैं 256 पे, रचना शिक्षण में शामपट कार्य करना चाहिए, हाँ नहीं दोनों या कोई नहीं। बताइए, क्या रचना शिक्षण में भी शामपट कार्य करना चाहिए? आप अपना कमेंट करें, आंसर क्या होगा 256 का। तो दोस्तों 256 का जो करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर 1, हाँ रचना शिक्षण में भी शामपट कार्य किया जाना चाहिए। पहला विकल्प सही है। अगला है 257 नंबर, मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। वह सद्वर्तियों के अनुरूप कार्य व्यवहार करेगा, वह साहित्यिक पत्रिकाएं तथा साहित्यकारों के चित्र एकत्रित कर सकेगा, वह विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा, या वह कक्षा तथा विद्यालय पत्रिकाओं में योगदान दे सकेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेने का अपेक्षित व्यवहार कौन सा नहीं है। तो 257 जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा वह सद्वर्तियों के अनुरूप कार्य व्यवहार करेगा, ये नहीं है उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 257 का। अगला है 258 नंबर, निम्न में से हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है पूछा है, ध्यान दें।
शारीरिक शक्तियों का विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, आदर्श चरित्र का निर्माण करना या हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य कौन सा नहीं है ये पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि 258 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा। तो हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य पहला नहीं है, शारीरिक शक्तियों का विकास करना, ये हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 258 का। अगला देखेंगे 259, ग्रहात्मक कौशल कौन से हैं। अभी मैंने बताया था कि अभिव्यक्तात्मक का क्वेश्चन आया, वहाँ पर मैंने बताया था कि ये दोनों ग्रहणात्मक है, तो ये पूछ लिया क्वेश्चन कौन से हैं। विकल्प पहला है सुनना बोलना, दूसरा है बोलना लिखना, तीसरा सुनना पढ़ना, चौथा है पढ़ना लिखना। तो अब आप बताएंगे कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से कहलाते हैं, विकल्प नंबर कौन सा सही होगा 259 का। चलिए तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा सुनना और पढ़ना, ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 259 का। अगला है 260, निम्न में से किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है। पहला जिसमें अध्यापक सक्रिय व छात्र निष्क्रिय हो, दूसरा जिसमें छात्र सक्रिय व अध्यापक निष्क्रिय हो, दोनों सक्रिय हो या दोनों निष्क्रिय हो। आप अपना आंसर बताएं कि 260 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। सर्वश्रेष्ठ विधि किसे माना जाएगा जी, दोनों सक्रिय हो, अध्यापक भी सक्रिय हो और छात्र भी सक्रिय होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 260 का। अगला क्वेश्चन है 261, निम्न में से क्या एक शिक्षण सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है। इनमें से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है ये पूछा है। विकल्प आपके हैं श्यामपट, रेखा चित्र, मूक चित्र या रेडियो। तो 261 का आप करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य नहीं है, तो दृश्य कौन सी नहीं है ये बताना है। तो रेडियो आपकी श्रव्य के अंदर आ जाएगी, दृश्य में नहीं आएगी। चौथा विकल्प आपका सही आंसर रहेगा 261 का। अगला है 262, निम्न में से माध्यमिक स्तर का उद्देश्य कौन सा नहीं है। पहला विकल्प छात्रों को ईश प्रार्थना एवं नीति संबंधी कविताओं एवं दोहों को कंठस्थ कराना, दूसरा छात्रों को हिंदी कविताओं और को उचित गति, यति, लय एवं भावानुसार पढ़ने के सुयोग्य बनाना, तीसरा छात्रों को हिंदी कविताओं के भावार्थ लिखने के सुयोग्य बनाना, चौथा हिंदी साहित्य का ज्ञान कराकर छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो बताएं कि माध्यमिक स्तर का उद्देश्य कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो साथियों 262 जो नंबर आप देख रहे हैं उसका करेक्ट आंसर रहेगा पहला, छात्रों को ईश प्रार्थना एवं नीति संबंधी कविताओं को दोहों को कंठस्थ कराना ये उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 262 का। अगला है 263, विविध कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष कौन सा है। ध्वनि तत्व, स्वराघात, इकार उकार या उपरोक्त सभी। 263 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विविध कक्ष में बच्चों के भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण दोष कौन सा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी का रहेगा। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 263 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विविध कक्षों में छात्रों में वर्तनीय अशुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय कौन सा है। वर्तनीय अशुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय उपचारात्मक, निरोधात्मक, एक एवं दो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 264 का आप बताएंगे। विविध कक्षों में छात्रों में वर्तनीय अशुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय कौन सा है। तो एक व दो दोनों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 264 का, उपचारात्मक और निरोधात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन 265, प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है। देखिए वापस देखना, प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए उपयुक्त विधियां कौन सी है, सहायक है। पहला ऑप्शन कहानी कथन और श्रुतलेख, दूसरा कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, तीसरा भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, चौथा भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। दोस्तों बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं क्या करेक्ट आंसर रहेगा 265 का। प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है। तो साथियों 265 नंबर जो है उसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। ये करेक्ट आंसर रहेगा, अधिक सहायक विधियां हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा 265 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 266, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। पहला विकल्प शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करना और परिभाषित करना, दूसरा व्यावहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, तीसरा अधिगम अनुभवों का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण करना, चौथा है अनुशासित बनाना। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है ये पूछा है। तो 266 का जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं आप क्या होगा।
जी, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान अनुशासित बनाना नहीं है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 266 में। ठीक है, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे साथियों कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला विकल्प, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तीसरा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। चौथा, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो आप 267 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। जी, चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बनेगा। ये एक असत्य कथन है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। ऐसा नहीं है, सहायक नहीं होता है विरोध करना। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 268 कि CCE का पूरा नाम क्या है। देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या है कि CCE का पूरा नाम क्या है। सतत समग्र शिक्षा, सतत शिक्षा, समग्र सतत मूल्यांकन या सतत एवं समग्र मूल्यांकन। आपसे CCE का पूरा नाम पूछा है, तो आप जल्दी से कमेंट करें कि 268 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों 268 का करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि CCE का पूरा नाम सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा 268 में। अगला है 269, आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है, आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे। अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिताएं या उपरोक्त सभी। बताएं करेक्ट आंसर क्या रहेगा साथियों। बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है या खराब है, तो सुधारने के लिए आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित है। करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। उन्हें अनुलेख लिखाएंगे, प्रतिलेख और सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ताकि उनका जो सुलेख है, हस्तलेख है, वो अच्छा हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती क्या है। पहला विकल्प, कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना। दूसरा, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना। तीसरा, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। चौथा, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो 270 नंबर का अब आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती क्या है। तो 270 का जो करेक्ट आंसर है साथियों वह रहेगा चौथा ऑप्शन, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, ये प्रमुख चुनौती मानी गई है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हिंदी शिक्षण वीडियो के आज के 20 क्वेश्चन, और 20 में से आपके कितने सही हुए आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। जल्दी अलग से संस्कृत की टेस्ट सीरीज संपूर्ण पाठ्यक्रम के से 30 प्रश्नों के आपके लिए शुरू की जा रही है। तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं कल के नए टेस्ट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।